नमस्कार, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी थर्ड ईयर के लास्ट वीडियो में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट पर डिस्कस किया था और जिसमें पियर्सन का HSAB कंसेप्ट। आज की क्लास में क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस पर डिस्कस करूंगा। तो उसमें सबसे पहले अम्लों व क्षारों का कठोर एवं मृदु के रूप में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट। इस वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसमें अम्लों का वर्गीकरण, और अम्लों का वर्गीकरण में फर्स्ट है यहाँ पे कठोर अम्ल, हार्ड एसिड। हार्ड एसिड के अंदर पहले यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का वर्ग 1 के जो एलिमेंट है उनके सबके धनायन, हाइड्रोजन का धनायन, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के सबके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर धनायन। और इसके साथ में पीरियोडिक टेबल के दूसरे वर्ग के क्षारीय मृदा धातु और इनके धनायन, बेरिलियम से लेकर के यहाँ पे बेरियम तक 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये भी कठोर अम्ल होते हैं। इसके साथ में हल्के संक्रमण धातु और वो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जैसे स्केनियम है, यहाँ पे टाइटेनियम है और क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन के और कोबाल्ट के, और इसके साथ में जर्कोनियम 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है, लैंथेनम है, हाफनियम है और टंगस्टन का ऑक्साइड है, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम है। ये सभी हार्ड एसिड में आते हैं। और इसके साथ में ए ब्लॉक के थोरियम है, यूरेनियम है और प्लूटोनियम है, ये भी 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी हार्ड एसिड कहलाते हैं। इसके साथ वर्ग 13 के जो है बोरोन से लेकर के यहाँ इंडियम तक, और बोरोन के कुछ कंपाउंड जिससे बोरोन का फ्लोराइड है, बोरोन के क्लोराइड है, बोरोन के एल्कोक्साइड है, एल्यूमिनियम धनायन है, ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के क्लोराइड है, एल्यूमिनियम के हाइड्राइड है, गैलियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और इसके साथ में इंडियम भी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ही। और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, आइसोसाइनेट कैटायन है और सिलिकॉन है, टिन है और मेथिल टिन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, डाइमेथिल टिन है, ये भी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ये सभी हार्ड एसिड में आते हैं। और इसके साथ क्लोरीन 3+ और क्लोरीन का 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी, ये भी हार्ड एसिड, और आयोडीन है वो भी 5+ और 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये भी हार्ड एसिड होते हैं। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन हैलाइड भी, ये भी सब हार्ड एसिड में आते हैं। इसके बाद दूसरे वर्ग यहाँ पे अम्लों का, जिसमें है सीमावर्ती अम्ल, बॉर्डरलाइन एसिड। ये वे एसिड है जो दोनों के बीच, यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड के बीच के हैं, तो इनको सीमावर्ती यानी बॉर्डरलाइन एसिड कहते हैं। जिसमें यहाँ पे आयरन है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये जो है 3D सीरीज वाले हैं, और इसके सब के 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर धनायन है, वो सब इसमें बॉर्डरलाइन एसिड में आते हैं। और रोडियम का 3+ है, इरिडियम 3+ है, और रुथेनियम 3+ है, ऑस्मियम 2+ है, ये सभी भी बॉर्डरलाइन एसिड में आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ ट्राइमेथिल बोरॉन है,
ये भी, और गैलियम का हाइड्राइड है, और यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे फेनिल आयन का कैटाइन है, और टिन की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेड भी 2+ है, और इसके साथ में नाइट्रोसोनियम आयन है, एंटीमनी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, बिस्मथ भी 3+ ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है, और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी बॉर्डरलाइन एसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट है मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड, जिनका आकार बड़ा होता है तुलनात्मक रूप से, जिनके प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें है पैलेडियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, प्लेटिनम है 2+ और 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, साथ में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, सिल्वर और गोल्ड, कैडमियम 2+, और साथ में यहाँ पे मर्क्यूरस आयन है, जो मरकरी का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और मरकरी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मर्क्यूरिक आयन है, और साथ में यहाँ पे मेथिल मरकरी घन आयन है। ये सभी भी मृदु अम्ल में आते हैं। साथ में यहाँ बोरोन का हाइड्राइड है, और ट्राइमेथिल गैलियम है, गैलियम का क्लोराइड है, गैलियम का ब्रोमाइड है, गैलियम आयोडाइड है, और साथ में थेलियम कैटाइन है, और ट्राइमेथिल थेलियम, ये सभी भी सॉफ्ट एसिड में आते हैं। इसके साथ में कार्बिन है, क्विनोन है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, टेट्रासाइनोएथिलीन, ये सभी सॉफ्ट एसिड में आते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कैटाइन है, एल्कोक्साइड कैटाइन है, और यहाँ पे एल्किल सल्फर कैटाइन है, यहाँ पे एल्किल सेलेनियम है, एल्किल टेलुरियम है, और टेलुरियम का 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो ये सब के सब यहाँ से लेकर के यहाँ वर्ग 16 के ऑक्सीजन से लेकर के या टेलुरियम के तक एल्किल के साथ में ये सब कैटाइन बनाते हैं, जो कि सॉफ्ट एसिड में आते हैं। इसके साथ साथ ब्रोमीन, और ब्रोमीन कैटाइन है, आयोडीन, और साथ साथ में यह आयोडीन कैटाइन है, और दूसरा साइनोजन आयोडाइड है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आयोडाइड है, नाइट्रोजन है। ये यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में है, परमाणुक रूप के अंदर है, ये भी इसके अंदर सॉफ्ट एसिड में आते हैं। ये सब यहाँ पे अपन ने मृदु अम्ल यानी सॉफ्ट एसिड के एग्जाम्पल पढ़े, और इसके साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्षारों का वर्गीकरण, जिसमें फर्स्ट है कठोर क्षार, हार्ड बेस। कठोर क्षार, जिसमें यहाँ पे सबसे पहला एमीन अमोनिया, जिसको एमीन लिगेंड के रूप में कहते हैं, और प्राइमरी एमीन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2O है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, एल्कोहल और एल्कोक्साइड आयन है, और यहाँ पे ईथर है। ये सब हार्ड बेस, और इसके साथ साथ में एसिटेट आयन है, कार्बोक्साइड कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, सल्फेट और परक्लोरेट। और इसके साथ साथ में यहाँ हेलोजनों के अंदर शुरुआत के जो जिनके साइज छोटी है, फ्लोराइड और क्लोराइड आयन है, वो यहाँ पे आएंगे कठोर क्षार में होंगे। और दूसरा यहाँ पे जैसे ब्रोमीन आएगा तो वो सीमावर्ती यानी बॉर्डर लाइन बेस में आएगा, और उसके बाद में आयोडाइड आयन आएगा तो वो किसमें आएगा, मृदु क्षार के अंदर आता है। इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं सीमावर्ती क्षार यानी कि बॉर्डर लाइन बेस।
इसमें यहाँ पे एनिलीन है और पिरिडीन है, एजाइड आयन है, नाइट्रोजन है, नाइट्राइड आयन है, सल्फाइड आयन है और ब्रोमाइड आयन। ये सब के साथ बॉर्डर लाइन बेसिस यानी सीमावर्ती क्षार में आते हैं। और मृदु क्षार यानी सॉफ्ट एसिड बेस और सॉफ्ट बेस के अंदर यहाँ पे हाइड्राइड आयन है यहाँ पे, और इसके साथ साथ में एथिन है, बेंजीन है, साइनाइड आयन है, और यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड और कार्बोनिल है, थायोसाइनाइड आयन है, और यहाँ पे फॉस्फीन है, टाई एल्किल एल्कोक्साइड फॉस्फीन है। ये सब मृदु क्षार सॉफ्ट बेस में आते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे डाई एल्किल सल्फर है, यहाँ पे थायो एल्कोहल है और थायोसल्फेट आयन है, आयोडाइड आयन है। ये भी सॉफ्ट बेसिस मृदु क्षार में आते हैं। तो इनमें कुछ इम्पोर्टेंट आपको है, महत्वपूर्ण है, जिनको एग्जाम की दृष्टि से जिनको आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। बाकी तो याद आपको जितने रहे उतने अच्छा है। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो जिनमें यहाँ पे जैसे कार्बोनिल है, यहाँ पे साइनाइड का है और थायोसाइनाइड बड़ा है, ठीक है, और थायो एल्कोहल। कुछ ये जैसे यहाँ पे अमोनिया का उदाहरण है, हाइड्रोजन का उदाहरण है। ये दोनों के दोनों ही यहाँ से ये तो पूरा यहाँ सब इम्पोर्टेंट में आते हैं काफी। और साथ में ये हेलोजन वाले ये हैं, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ये जैसे हार्ड बेसिस में आते हैं। और यहाँ पे आयोडाइड है, जैसे किस में आ रहा है, सॉफ्ट बेस में आ रहा है, और ब्रोमाइड है वो यहाँ पे बॉर्डर लाइन में आ रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिनको आपको एग्जाम के पर्पज से अच्छे से याद करना है, और बाकी जितने याद हो उतने अच्छे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कठोर तथा मृदु अम्ल क्षारों की अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। उससे सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे कठोर अम्ल, यानी कि अपने सबसे पहले कठोर अम्लों के अभिलाक्षणिक गुणधर्मों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला इसका कैरेक्टर है कि ये छोटा आकार होता है इनका। कठोर जो अम्ल है, हार्ड एसिड है, इनका आकार छोटा होता है। साथ में ये आसानी से ध्रुवित नहीं होते हैं। आकार छोटा होने के कारण ये पोलराइज इनका आसानी से नहीं होगा, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले आप पढ़ लिए हैं, आयोडीन के हैं और क्लोराइड के हैं। क्लोरीन के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, आयोडीन है यहाँ पे +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं कठोर अम्ल, हार्ड एसिड। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः उत्कृष्ट गैसों जैसा होता है। यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो कई सारे यहाँ पे ये हार्ड एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जाते हैं। तो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ इनर्ट गैस हो जाता है, उत्कृष्ट गैसों जैसा हो जाता है। इनके छोटे आकार के कारण इनका आयनिक विभव है वो भी उच्च होता है। आयनिक विभव अपन निकालने के लिए उसमें यानी किसी भी धनायन के ऊपर आए हुए आवेश अपॉन उस धनायन की त्रिज्या से डिवाइड करते हैं तो उसका आयनिक विभव निकलता है। तो यहाँ पे इनके ऊपर एक तो आवेश ज्यादा होगा और इनकी त्रिज्या छोटी होगी, तो सीधी सी बात है आयनिक विभव है वो अधिक होगा, तो इनका आयनिक विभव भी अधिक होता है। ये यहाँ पे कठोर अम्ल यानी हार्ड एसिड के अभिलाक्षणिक गुणधर्म थे। नेक्स्ट मृदु
अम्ल, सॉफ्ट एसिड, इनके कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो ये बड़े आकार के होते हैं, जैसे हार्ड एसिड थे वो छोटे आकार के थे, तो ये बड़े आकार के होते हैं, जैसे उससे अपोजिट है। और ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, पोलराइज इनका आसानी से हो जाता है, जबकि उनका आसानी से पोलराइज नहीं हो रहा था। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के धनायन होते हैं अथवा शून्य ऑक्सीकरण अवस्था के होते हैं। तो ये ज्यादातर है वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर या फिर इनकी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी होते हैं। बाह्य डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है इनमें, अतः उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास नहीं होता इनका। डी इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनमें डी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से त्यागे हुए नहीं रहेंगे, तो इनका विन्यास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा। बड़े आकार तथा कम धनावेश के कारण इनका आयनिक विभव भी निम्न होता है। तो इनका आकार बड़ा हो जाएगा, ये त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी और धनावेश की मान कम है, धनावेश कम हो गया, त्रिज्या बड़ी हो गई, तो आयनिक विभव का मान भी कम हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अपन ने मृदु अम्ल यानी सॉफ्ट एसिड के कैरेक्टर पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट है कठोर क्षार, हार्ड बेस। इनके दाता परमाणु का छोटा आकार होता है, इन डोनर एटम है इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, तो उनका दाता परमाणु का आकार यहाँ पे छोटा होता है। दाता परमाणु की ध्रुवणता कम होती है, छोटा आकार होगा तो इसकी ध्रुवणता पोलराइजेबिलिटी है वो कम होगी, आकार छोटा होने के कारण। दाता परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो यहाँ पे दाता परमाणु है उनकी विद्युत ऋणता, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, या फिर फ्लोरीन है, तो उनकी विद्युत ऋणता है वो अधिक होती है। ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, इनका ऑक्सीकरण है वो आसानी से नहीं होता है। साथ में यहाँ दाता परमाणु पर अध्रुवणीय प्रतिस्थापी नॉन पोलराइजेबल सब्स्टिट्यूएंट की उपस्थिति होती है। यहाँ डोनर एटम है उसके ऊपर जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी है वो अध्रुवणीय या नॉन पोलराइजेबल प्रकृति के होते हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टर थे कठोर क्षार यानी हार्ड बेस के। इसके बाद में नेक्स्ट है मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस। इनके कैरेक्टर, तो इनके कैरेक्टर होंगे वो जस्ट अपोजिट होंगे हार्ड बेस के। तो इनके दाता परमाणु का आकार बड़ा होता है, जबकि उनके आकार क्या था, छोटा था। इनका आकार बड़ा होता है। इनके दाता परमाणु की ध्रुवणता अधिक होगी, पोलराइजेबिलिटी इनकी अधिक होगी। दाता परमाणु की बड़े आकार का होगा तो इसकी ध्रुवणता भी अधिक होगी। साथ में दाता परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है, जबकि जो हार्ड बेस थे उनके अंदर दाता परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक थी, जस्ट उनसे अपोजिट है। ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इनका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। और साथ में दाता परमाणु पर ध्रुवणीय प्रतिस्थापी पोलराइजेबल सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित होते हैं। ये कुछ गुणधर्म थे इनके सॉफ्ट बेसिस के। इस प्रकार से आज की वीडियो के अंदर अपन ने यहाँ पे कठोर और मृदु अम्ल क्षारों के क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण और साथ साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज यानी अभिलाक्षणिक गुणधर्म है उनके ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनके अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस हैं, इनके इस कंसेप्ट का अनुप्रयोग क्या है, HSAB कंसेप्ट के अनुप्रयोग के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।